राहिए बेनज़ीर हैं ताजुल औलिया, राहिए बेनज़ीर हैं ताजुल औलिया, हमारे दिलगीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। मैदान करबला के वाक़या को दिमाग में रखिए और सुनिए। सजदे से नेज़े तक का सफ़र देखते रहो, सजदे से नेज़े तक का सफ़र देखते रहो। जब तक नज़र है अहले नज़र देखते रहो। सजदे से नेज़े तक का सफ़र देखते रहो। जब तक नज़र है अहले नज़र देखते रहो। और अब भी अली के नारे से गरम होता है खून, ललकारे हैदरी का असर देखते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी एक मर्तबा लगा दें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे से नेज़े तक का सफर देखते रहो। जब तक नजर है अहले नजर देखते रहो। अब भी अली के नारे से गरम होता है खून, ललकारे हैदरी का असर देखते रहो। ललकारे हैदरी का असर देखते रहो। और लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। रसूल के खानदान वालों को दिमाग में रखें। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। उस घर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। और तुम लोग इधर बागे फिदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर जहरा के कदमों में पड़ी है। तुम लोग इधर बागे फिदक पर हो परेशान, फिर दोस्त उधर जहरा के कदमों में पड़ी है। और हुजूर अशरफुल औलिया के चाहने वालों, उनके दीवानों, उनके मानने वालों, आप अशरफुल औलिया की जात, उनकी शख्सियत को कमा हक को पहचान नहीं सकते। उनका मकाम क्या है शेर सुनिएगा। कौम के दिलबर थे अशरफुल औलिया, कौम के दिलबर थे अशरफुल औलिया। दीन के रहबर थे अशरफुल औलिया। मखदूमे के छोछा और शेखे पंडवा, दोनों के मजहर थे अशरफुल औलिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम सिमना और शेखे पंडवा, दोनों के मजहर थे अशरफुल औलिया। और ताजुल औलिया की जात को जहन में रखें। हुजूर ताजुल औलिया की जात को राहिए बेनज़ीर हैं ताजुल औलिया, राहिए बेनज़ीर हैं ताजुल औलिया, हमारे दिलगीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। किसका नाम लूं और किसको छोड़ूं, लाखों के पीर हैं ताजुल औलिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं।
न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस नबी की बारगाह में जिसने चांद की तरफ इशारा किया, चांद का कलीजा फट गया, जिसने दुआ फरमाई डूबा हुआ सूरज पलट गया, जिसका हुक्म मिला तो पेड़ भी जमी को चीरता हुआ हाजिर हो गया, जिसका हुक्म मिला तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकड़ भी कलमा पढ़ने लगा, जिनकी बारगाह में हाजिजुल हरमैन हम शबीहे गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी कछोछवी जीलानी लिखते हैं कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, जिनकी बारगाह में रईसुल मुहक्किकीन उम्दतुल मुफस्सिरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी अशरफी कछोछवी लिखते हैं कि इधर नहीं है उधर नहीं है नबी का जलवा, किधर नहीं है मगर जमाले नबी को देखे बशर की ऐसी नजर नहीं है, वफूर दीवा नगी ये कैसी ये शोर कैसा दरे नबी पर वो वाकिफ राज़े दिल है अख्तर तुझे ये शायद खबर नहीं है, जिनके बारे में हदीस कुदसी में है कि रब ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो जमीनों को पैदा न करता, ऐ महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो आसमानों को पैदा न करता। तो पता चला कि नबी न होते जमीन न होती, नबी न होते जमा न होता, नबी न होते फलक न होता, नबी न होते मलक न होता, नबी न होते खुश्क न होता, नबी न होते तर न होता, नबी न होते शजर न होता, नबी न होते हजर न होता, नबी न होते मौजू की तुग़यानी न होती, नबी न होते समंदर की सैलानी न होती, नबी न होते दरिया की रवानी न होती, नबी न होते समंदर की गहराई न होती, नबी न होते पहाड़ की बुलंदी न होती, नबी न होते सूरज न होता, नबी न होते चांद न होता, नबी न होते तो कुछ भी न होता, ये आलम ये दिलकश नजारे न होते, ये खुर्सी दो चांदो सितारे न होते, ये दरिया ये साहिल के धारे न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न सिद्दीक जैसा वफादार होता, न फारूक जैसा फिदाकार होता, न उस्मान और हैदर सा खुददार होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। तो पता चला कि ये ज़मी बनी उस नबी के लिए, ज़मा बना उस नबी के लिए, फलक बना उस नबी के लिए, मलक बना उस नबी के लिए, खुश्क बना उस नबी के लिए, तर बना उस नबी के लिए, कायनात का चप्पा चप्पा बना उस नबी के लिए, जर्रा जर्रा बना उस नबी के लिए, गोशा गोशा बना उस नबी के लिए। तो इमाम बरेली ने पुकारा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो सहा तुम्हारे लिए, अरे दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तो आइए उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर लौ लगाकर बुलंद आवाज से पूरी दिलचस्पी के साथ बंगाली अंदाज में
मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कुरान के अंदर, और कुरान के बारे में ये सबको मालूम है कि सबसे बड़ी किताब, किसी और किताब की हिफाजत का जिम्मेदार अल्लाह तो नहीं है, मगर कुरान एक वाहिद किताब है जिसको रब तबारक व ताला ने अपने जिम्मे में ले लिया है। न कुरान के एक हर्फ को कोई बदल सकता है, न एक जुमला को कोई बदल सकता है, जेर जबर पेश को भी कोई बदल नहीं सकता। वसीम रिजवी नाम का एक सरफिरा दावा किया था 22 आयतें गलत हैं, लेकिन मैं कहूंगा तुम्हारी तरह दावा करने वाले तुम्हारे आबा व अजदाद गुजर कर मिट्टी में मिल गए, गुजर गए, मिट्टी में मिल गए, दुनिया से सब चले गए, कुरान बाकी है और बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, उसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा, इस आयत का मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, तर्जमा क्या है। तो अल्लाह ताला ने लोगों को ये बताया, ऐ लोगों होशियार खबरदार सुनो, ये जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के वली, इनको न कोई खौफ है न किसी चीज का गम है। जो अल्लाह का वली होता है उनको किसी चीज का गम भी नहीं होता और खौफ भी नहीं होता। यहां पर एक बहुत भारी भरकम सवाल है कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, ये तो आम बात है। अब इतनी सी बात बताने के लिए अला होशियार खबरदार, जो अरबी पढ़ा लिखा है वो अच्छी तरह जानता है कि अला का इस्तेमाल कहां पर होता है। अला हुरूफे तंबी में से एक हर्फ है। नहवे मीर के अंदर अला अमा हा हुरूफे तंबी 3 है, उसी में उन्हीं में से अला। तो जहां पर अरब वाले किसी जुमला से पहले अला का लफ्ज इस्तेमाल करते थे तो वहां पर होशियार किया जाता था, खबरदार किया जाता था। तो रब ने खबरदार किया, होशियार किया, ऐ लोगों मेरे औलिया को, मेरे वली को हल्के में मत लेना, ये वलीउल्लाह हैं, इनको कोई खौफ नहीं है, इनको कोई गम नहीं है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि बात इतनी छोटी मोटी बात कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, इतनी सी बात और इस तरह खबरदार किया गया, इस तरह होशियार किया गया। तो मैं कहूंगा ऐ लोगों, आपको तो ये पता चला कि अल्लाह के वली को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वली को कोई गम नहीं, मगर आप अब तक आपने ये जाना कि वली कौन है, वली किसे कहते हैं, अब तक आपने समझा वली क्या है। तो सुनिए, वली को पहचानना बहुत मुश्किल है, वली को पहचानना बहुत मुश्किल। खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। आप कहेंगे मौलाना
ये आप अपने घर से तो नहीं बोल रहे, ये आप कहां से बोल रहे? ये किनका कौल है? ये किसने कहा? तो मैं कहूंगा ये उनका कौल है जो मखदूम सिमनानी के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो अशरफुल औलिया के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो ताजुल औलिया के भी आका हैं, ये उनका कौल है जो निजामुल मुद्दीन औलिया के भी आका है, ये उनका कौल है जो गरीब नवाज के भी आका है। वो आका कौन है? तो मैं कहूंगा वो हजरत बायजीद बुस्तामी की जात है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था कि खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल। अब सवाल पैदा होता है, ये कैसी बात हो गई? जो सबसे ज्यादा पहचानने वाला था उसने ये कह दिया मा अरफना का हक मारफती, ऐ रब जैसा पहचानने का हक है वैसा हमने भी नहीं पहचाना। तो जब सबसे ज्यादा पहचानने वाला कमा हक को नहीं पहचाना तो खुदा को पहचानना आसान कैसे? खुदा को पहचानना आसान कैसे? तो अब बायजीद बुस्तामी के कौल का मतलब क्या है? उनके हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात का मफहूम क्या है, मतलब क्या है? तो लोगों दिल थाम कर बैठो और गौर से सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जो ये कहा कि खुदा को पहचानना आसान, वली को पहचानना मुश्किल, उनके कौल का मतलब ये है कि खुदा को पहचानना आसान इसलिए कि सीधी सी बात है, खुदा वो है जो सबकी समझ से बाहर है। इतनी सी बात, खुदा वो है जिसे कोई पहचान नहीं सकता, खुदा वो है। तो ऐ लोगों, कम से कम तुमने इतना तो पहचाना कि खुदा वो है जो जमीनों जमा से पाक है, खुदा वो है जो मकीनों मकान से पाक है, खुदा वो है जो इम्कानियात से पाक है। कम से कम इतना तो समझा जितना मुल्ला हसन ने कहा, खुदा वो है जो ला युहद्दो है, खुदा यो वो है जो ला युतसव्वरो है, खुदा वो है जो ताला अनिल जिनसे वल जिहात है, खुदा वो है जो जालल कुल्लियाते वल जुजियात है, खुदा वो है जो मकानों मकानियात से पाक है। मगर वली को कैसे पहचानोगे? वली को कैसे पहचानोगे? तो खुदा ने दुनिया वालों को बताया, ऐ लोगों ये मेरे वली है, तुम्हारे दस्तरखान पर खाएंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे बाजारों में चलेंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे साथ बैठेंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारे तरह सोएंगे मगर पहचानना मुश्किल, तुम्हारी तरह बोलेंगे मगर पहचानना मुश्किल। तो औलिया अल्लाह को हल्के में मत लेना और कभी अपनी तरह मत समझना। ये मत समझना कि तुम्हारे दस्तरखान पर खाते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना तुम्हारे साथ बैठते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ चलते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि बाजारों में चलते हैं तो तुम्हारी तरह, ये मत समझना कि दस्तरखान पर खाते हैं तो वो तुम्हारी तरह। ये तो वो है कि तुम सूद वाले हो, ये दूध वाले हैं। ये तो वो है कि तुम बेसुकून हो, ये सुकून वाले हैं। ये तो वो है कि तुम खौफ रखते हो, ये बेखौफ है। ये तो वो है कि तुम गमगीन हो, वो बेगमगी, वो गमगीन नहीं है। ये तो वो है कि रहते हैं जमीन पर देखते हैं आसमान को, रहते हैं जमीन पर देखते हैं अर्शे मुअल्ला को, रहते हैं जमीन पर देखते हैं तहतुस सरा को। तो शायर ने कहा है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं। न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलामों को शाहे उमम देखते हैं। नारे तकबीर, वली अल्लाह का दामन, वली अल्लाह का दामन, अशरफुल औलिया का दामन, सरकार ताजुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो खुदा को पहचानना आसान इसलिए कि खुदा हमारी समझ से बाहर, हम इतना जानते हैं खुदा हमारी समझ से बाहर पहचान ही नहीं सकते। अब आइए एक बात मैं बता दूं, आप जानते हैं पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सिराजुल उम्मा, कशफुल गुम्मा, सैयदुल औलिया हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कहा जाता है जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे वहां पर गौस की गौसियत काम आती है। जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे
वहां पर ख्वाजा की ख्वाजगियत काम आती है। जहां पर उलमा का इल्म दम तोड़ दे वहां पर वली की विलायत काम आती है। आप बताइए कि गौसे आजम की वो तारीख आपको याद है कि नहीं, कि उन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, मुर्दे को जिंदा किया। ये एक बहस चली एक मैदान में, अब एक मैदान है, बहस चल रही है। तो ईसाई थे, ईसाइयों ने सवाल किया कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया, ये तुम्हारे कुरान में है, मगर तुम्हारे नबी ने भी किसी मुर्दा को जिंदा किया है कुरान में। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, मुनाजरा शुरू है, मुबाहसा शुरू है, बहस हो रही है, मुकाबला है, मैदान मुनाजरा है। हुआ क्या? एक सवाल, क्या तुम्हारे नबी ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? जब तुम्हारे नबी ने नहीं किया और मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, तो ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल, ये दलील दिया था। और ये मुनाजरा इतना खतरनाक था कि आलिम का इल्म काम नहीं आता, फाजिल का फजल काम नहीं आता। ये ऐसा मुनाजरा था। अब कैसे क्या किया जाए? तो एक शख्स ने कहा, ये एक आलिम दीन जो सुन्नी का था, उसने कहा जिंदा किया है, एक बकरी को जिंदा किया। कहा कहां पर है? हदीस में। अरे हदीस को छोड़, कुरान में, कुरान में बता। बात कुरान की हो रही है, हदीस कहां से ला रहे हो? बात कलामुल्लाह की हो रही है, रसूलुल्लाह का कौल कहां से ला रहे हो? हदीस में नहीं, कुरान में बता। हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा कुरान बोलता है, मगर तुम्हारे नबी के बारे में कुरान कहां है? कुरान खामोश है, कुछ नहीं बोलता। अब यहां पर सोचने का मकाम है। अलहम्दो से वन्नास तक कहीं पाएगा ही नहीं, कहीं पाएगा ही नहीं कि नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, हमारे रसूल ने मुर्दे को जिंदा किया। अब वो उलमा जो थे अहले सुन्नत के, सब बेचैनो बेकरार हैं, सब परेशान हैं, सब तअज्जुब में हैं, सब अचंभे में हैं, सब हैरत में हैं। करें तो करें क्या? सुबह से शाम हो गई, सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा है, सवाल का जवाब नहीं बन पा रहा है। बगदाद की जमीन है, बगदाद की भूमि है, बगदाद की धरती है। किसी ने कहा अब्दुल कादिर को बुला लाओ, अब्दुल कादिर को बुला लाओ, गौसे आजम को बुला लाओ, यही जवाब देंगे। क्योंकि इल्म दम तोड़ चुका था, गौस की गौसियत की जरूरत थी, इल्म दम तोड़ चुका था, रूहानियत की जरूरत थी, इल्म दम तोड़ चुका था, गौस की वली की विलायत की जरूरत थी। इसलिए हम कहते हैं कि जहां पर इल्म दम तोड़ता है तो कभी मखदूम सिमनानी की विलायत काम आती है, जहां पर इल्म दम तोड़ता है कहीं निजामुद्दीन औलिया की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो गरीब नवाज की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो अलाउल हक पंडवी की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है तो सिराजुल हक आईने हिंद की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है जकरिया मुल्तानी की विलायत काम आती है, इल्म दम तोड़ता है गौसे जिलानी की विलायत काम आती है। अरे इल्म दम तोड़ता है अशरफुल औलिया की विलायत काम आती है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर ताजुल औलिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आलिमों का इल्म दम तोड़ चुका है, आलिम हैरान है, उलमा परेशान है। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा, मैदान मुनाजरा है, बहस चल रही है, दलील पे दलील दी जा रही है। ईसाइयों की तरफ से दलील है, तुम्हारे कुरान में है हजरत ईसा ने जिंदा किया मुर्दा को, तुम्हारे नबी ने कहाँ जिंदा किया? इसलिए तो एक शायर ने एक मुशायरा में कहा था कि मोहम्मद तो जमीन में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकां है, जो ऊंचा है अफजल वही रहेगा, जो नीचे है भला वो अफजल कहाँ है। तो उस मुशायरा में उस शायर का जवाब देते हुए एक इस्लामी शायर ने कहा था, तराजू उठाकर देख लो नादान, झुकता वही है जो पल्ला गिरा है, झुकता वही है जो पल्ला गिरा है। सब कुछ सही, लेकिन यहां बता कुरान में कहां है? कुरान में कहां है कि मोहम्मद ने मुर्दे को जिंदा किया? ईसा के बारे में कुरान बोल रहा है
कलामुल्लाह बोल रहा है कि कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर देते थे, मगर मोहम्मद के बारे में कहा गए, तुम्हारे नबी के बारे में कहा गए। जब इल्म दम तोड़ चुका था, लोगों ने कहा अब्दुल कादिर को बुला लाओ। लोग पहुंचे, कहा बाबा सुबह से शाम हो गई, सिर्फ एक सवाल, कुरान में कहा गए नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, दलील क्या है? ये नहीं मिलता, कहां से जवाब दिया जाए? गौसे आजम ने फरमाया असा लाओ चलते हैं, असा लाओ चलते हैं। फिर गौसे आजम ने असा को लिया, असा को उठाया और लाठी पकड़ कर चल गए मैदान मुनाजरा में। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वली की विलायत है, गौस की गौसियत है, अब कुतुब की कुतुबियत है। गौसे आजम वहां पर हाजिर हुए, कहा ईसाइयों ये बता सवाल क्या है, सवाल क्या है? तो ऐ अब्दुल कादिर सिर्फ एक ही सवाल कि तुम्हारे कुरान में ये लिखा है कि मेरे ईसा ने कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा कर दिया, मगर तुम्हारे नबी के बारे में कहाँ गए? तुम्हारा क्या ख्याल है? गौसे आजम ने फरमाया वो तो मुताज इलैह हैं, वो तो हमारे आका हैं, अरे उन तक क्यों पहुंचते हो? मेरे बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। बारे में क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? कहा मेरे बारे में मैं जिंदा कर दूंगा, मैं तो उस नबी का गुलाम हूँ, मैं तो उस नबी का खादिम हूँ, तुम मेरे नबी पर दलील मांग रहे हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहा ये कैसे हो सकता है? ये फकीर कैसे जिंदा कर देगा? लाठी लेके चलता है तो क्या लाठी मार के जिंदा करेगा? ये कैसे करेगा? गौसे आजम ने फरमाया वो मेरे ऊपर है, मैं जैसे भी करूं ये मेरा मामला है, ये मेरा खुदा मुझे ताकत रूहानियत अता करेगा या क्या करेगा ये मेरा मामला है। मैं खुदाई ताकत से जिंदा करूंगा, मैं गौस की गौसियत से जिंदा करूंगा, मैं वली की रूहानियत से जिंदा करूंगा। फिर क्या होता है? गौसे आजम ने फरमाया बता किसको जिंदा करूं, बता किसको जिंदा करूं? तो सब कहने लगे और लेके गए एक ऐसे कब्रिस्तान में, ऐसी कब्र के पास जहां पर 200 साल पहले इंसान दफनाया गया था, 200 साल पहले मुर्दा दफनाया गया था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि वो एक कव्वाल भी था, वो एक कव्वाल भी था, कव्वाली करता था, वो एक कव्वाल था। तो गौसे आजम ने फरमाया, पहले तो गौसे आजम ने कब्र की तरफ देखा, मुस्कुराया और फरमाया ऐ लोगों इसके अंदर ये कव्वाल है, अगर कहो तो गाता हुआ उठा दूं, अगर कहो तो कव्वाली करता हुआ उठा दूं। तो लोगों ने कहा अगर ताकत है, अगर हिम्मत है, अगर दम है तो उठा दे। तो गौसे आजम ने फरमाया ऐ मुर्दा रब के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहना था कि कब्र फटी, मुर्दा उठ गया, कब्र फटी, मुर्दा उठ गया। और मुर्दा उठकर क्या कह रहा है? क्या कयामत हो गई, क्या कयामत हो गई? गौसे आजम ने फरमाया चुप कर, यहाँ पर दलील देना है, यहाँ पर दिखाना है। तो जब मुर्दे को जिंदा किया, तारीख बगदाद बताती है 70,000 यहूदी और नसरानी एक साथ मुसलमान हो गए, सबने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, जा रहा है इस्लाम को कबूल करके, आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, जा रहा है मुसलमान बनकर। और तारीख ये बताती है कि जब भी इस्लाम को मिटाने आया, मुसलमान बनकर वापस हो गया। हबीब यमनी आया था इस्लाम को मिटाने के लिए, मक्का की धरती पर मुसलमान बनकर मुबल्लिगे इस्लाम बन गया। उसी तरीके से इस्लाम को मिटाने के लिए अजमेर की धरती पर जोगी जयपाल आया था, मगर जोगी जयपाल पर जब गरीब नवाज की जूती पड़ी तो अब्दुल्ला बयाबानी बन गया। उसी तरह से मखदूम सेवनानी के पास इस्लाम को मिटाने के लिए एक पंडित आया था, तो मखदूम सेवनानी ने अपनी तवज्जो डाली, कमालुद्दीन बन गया। तो जो भी आया इस्लाम को मिटाने के लिए उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा। तो ऐ सरफिरो, ऐ नादानो, आज गरीब नवाज के मजार पर हमला करके तुम क्या सबक देना चाहते हो? आज गरीब नवाज के मजार पर हमला करके तुम लोगों को क्या बताना चाहते हो? याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस पाक का दामन, ख्वाजा का दामन, वली अल्लाह का दामन, अशरफुल औलिया का दामन, ताजुल औलिया का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े कर्रोफर के साथ, मुकम्मल रोबो जलाल और दबदबा के साथ आ गया जोगी जयपाल। पहले क्या किया? पहले
कभी आग बरसाता है, कभी पत्थर बरसाता है, कभी सांप बनाकर फेंकता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन आयतुल कुर्सी पढ़ो और लकीर फाड़ो, लकीर फाड़ो। तारीख ये बताती है कि जोगी जयपाल ने पत्थर की बरसात की, पत्थर फेंका और जो ही पत्थर गरीब नवाज की लकीर से टकराया चकनाचूर हो गया। उसी तरह से आग की बरसात की, मगर आग भी खत्म हो गई। उसी तरह सांपों की बरसात की, लकीर से टकराई, सांप गायब। ये वली की विलायत है, ये वली की विलायत है, ये ख्वाजा की खाजगियत है। जहां पर इल्म दम तोड़ देगा वहां पर वली की विलायत काम आएगी। और मैं एक बात बता दूं, हमारे औलियाए किराम ने कैसे कैसे इस्लाम फैलाया है, ये मखदूम सिमनानी की ज़ात से पूछो, ये मखदूम सिमनानी की ज़ात से पूछो। हज़रत मखदूम सिमनानी ने कितनी मशक्क़तें उठाकर, कितनी परेशानियां उठाकर इस्लाम की तबलीग की, और अल्लाह ने साथ भी दिया, लोगों को मुसलमान बनाया। यहाँ तक के 10,000 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मखदूम सिमनानी ने मुसलमान किया गए, मुसलमान किया गए। और अल्लाह ने वो ताकत मखदूम सिमना के अंदर अता फरमाई थी कि अगर पत्थर की मूरत में जान दे तवज्जो दे देते थे तो जान आ जाती थी, देख लेते थे जान आ जाती थी। तारीख़ गुजरात बताती है कि हज़रत मखदूम सिमनानी, हज़रत मखदूम सिमनानी, ये मखदूम सिमनानी अहमदाबाद गुजरात में कुछ लोगों के साथ हैं, बागीचे के अंदर तशरीफ ले गए। लोग फ़कीरों को देख रहे हैं, अजीब अजीब मनाजिर देख रहे हैं, अलग अलग मनाजिर देख रहे हैं। कोई कहता है ये ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कहता है वो ज़्यादा खूबसूरत है। अभी लोग कह ही रहे थे कि हज़रत मखदूम सिमनानी ने फरमाया, ऐ लोगो तुम लोग किस पर बात कर रहे हो? देखो ये जो मंडप है ना, इस मंडप के अंदर एक मूरत है, एक मूरत है, वो मूरत सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। जब लोग देखने के लिए गए तो उनमें से एक शख्स ऐसा था जो मूरत को देखा और देखा तो देखता ही रह गया, अब निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी खूबसूरत मूरत, और वो मूरत कहाँ की थी? इंडिया की बनाई हुई नहीं थी, भारत की बनाई हुई नहीं थी, वो मूरत चीन से लाई गई थी, चीन से इंडिया वालों ने लाया था। अब वो मूरत, इतना खूबसूरत मूरत, मिट्टी की मूरत, इस कदर खूबसूरत, एक शख्स जब देखता रह गया, सब बाहर आ गए। अब यहाँ से वो हिलने का नाम नहीं लेता, मूरत का हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहता है मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। मगर मूरत बोलती नहीं है, मूरत कुछ नहीं बोलती, मूरत खामोश है, उसके अंदर रूह ही नहीं है तो वो बोलेगी कैसे? उसके अंदर जान ही नहीं है तो वो बोलेगी कैसे? मखदूम सिमनानी के पास लोग पहुंचे और कहने लगे, अशरफ सिमना, ए बादशाह, ए आका, देखिए सब साथ में थे, निकल गए, मगर ये कई दिनों से भूखा प्यासा है, मूरत को देखकर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, आशिक हो गया है, शैदा हो गया है, फिदा हो गया है, निकलने का नाम नहीं लेता। मखदूम सिमनानी वहां तशरीफ ले गए, देखते हैं बहुत बेहाल है, इस दीवाने का हाल बड़ा गड़बड़ है, ये तो मुकम्मल मस्त हो चुका है, उस मूरत की याद में अपनी औकात को खो दिया है, अपनी हैसियत को खो दिया है, अब क्या किया जाए? मखदूम सिमनानी को अफसोस हुआ। मखदूम सिमनानी ये करते हैं, तारीख ये बताती है कि तारिक सल्तनत, कुदवतुल कुबरा, सिराजुस सालिकीन, जुद्दतुल आरिफीन, महबूब यज़दानी, हम गौसे मखदूम सिमनानी ने हाथ उठाया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर अभी ये अर्ज कर रहे थे, काश ये मूरत लड़की बन जाती, काश ये मूरत इंसान बन जाती। अभी मुकम्मल बात खत्म ही नहीं हुई थी कि मूरत के अंदर रूह आ जाती है, मूरत के अंदर जान पड़ जाती है और वो मूरत इंसान बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली की विलायत ही तो है, वली की विलायत ही तो है, रूहानियत ही तो है। मेरे भाइयों, उन्हीं मखदूम सिमनानी की रूहानी औलाद हैं अशरफुल औलिया, ताजुल औलिया, रूहानी औलाद सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, जो गौसे आज़म जीलानी के नस्ब से हैं, उनकी नस्ल से हैं, उनकी औलाद है अशरफुल औलिया। हम और आप अशरफुल औलिया के मकाम को नहीं समझ सकते, आखिरी बात, मकाम को नहीं समझ सकते। मेरे भाइयों, दर्द कितना था दीन का उनके अंदर, दर्द कितना था इस्लाम का उनके अंदर। बंगाल की ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, लोग बेइल्म थे, इल्म से मुकम्मल आरी थे, लोग जो है उस वक्त जो है कुछ थे, कुछ रहे होंगे,
लेकिन अक्सर हाल ये था अक्सर लोगों का कि इल्म दीन से बहुत दूर थे। उस वक्त हजरत अशरफुल औलिया ने मदरसा जो मखदूम अशरफ मिशन आज देख रहे हैं, सिर्फ 2 रूम की उन्होंने बुनियाद डाली, 2 रूम बनाया और उसमें मैंने सुना है कि फकत 22 तलबा थे, 22 तलबा ज़ेरे तालीम थे। उनकी ये ख्वाब थी, उनका एक सपना था कि ये मदरसा आगे बढ़ता, लोग हुफ़ाज़े किराम पैदा होते। उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से फ़क़ीह बन के निकलता, यहाँ से आलिम बन के निकलता, यहाँ से फाजिल बन के निकलता, यहाँ से हाफिज बन के निकलता। और उसी ख्वाब को पूरा किया गया ताजुल औलिया ने, उसी ख्वाब को पूरा किया गया ताजुल औलिया ने। आज आप मखदूम अशरफ मिशन को देख रहे हैं, वहाँ फ़िक़्ह की पढ़ाई हो रही है, नहव की पढ़ाई हो रही है, सर्फ की पढ़ाई हो रही है। ये सब क्या है? ये अशरफुल औलिया का जो ख्वाब था, जो उनका सपना था, उस ख्वाब की ताबीर है हुजूर ताजुल औलिया ने की। और ताजुल औलिया ने यहाँ पर एक मदरसा कायम करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों तुमको इल्मे दीन सीखना है, मिशन में आ जाओ। तुमको फ़क़ीह बनना है, मिशन में आ जाओ। तुमको हाफिज बनना है, मिशन में आ जाओ। और उसी तरीके से फिर जब जमाना तरक्की करता गया तो देखने वालों ने देखा कि जंगल को मंगल कर दिया, देखने वालों ने देखा कि आईने हिंद स्कूल भी खोल दिया, देखने वालों ने देखा कि जहां पर इंसान के रहने का नामो निशान नहीं था, वहां हिफ्ज का शोबा ही कायम कर दिया, वहां मिशन का शोबा ही कायम कर दिया, हिफ्ज का शोबा भी कायम किया और बहुत बड़ा स्कूल भी कायम किया। ये क्या है? ये ताजुल औलिया की दीनी खिदमात है। ये क्या है? ये अशरफुल औलिया के ख्वाब का नतीजा है मेरे भाई। उनके ख्वाब की तकमील हुजूर ताजुल औलिया ने की, वो अशरफुल औलिया। अब आइए मैं उनके मकाम को बयान करूं। अशरफुल औलिया क्या थे? वो अशरफुल औलिया जो आफताब इल्म की तनवीर थे, वो अशरफुल औलिया जो लौहे दिल पर इल्म, लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, वो अशरफुल औलिया जो फिक्र रूमी जामी की तासीर थे, वो अशरफुल औलिया जो फिक्र फन में नाइबे शब्बीर थे, वो अशरफुल औलिया जो चिश्ती फैजान के एक नीर थे, वो अशरफुल औलिया जो कौम के दिलबर थे, वो अशरफुल औलिया जो नाज बरदारे शरीयत थे, वो अशरफुल औलिया जो गुले गुलजारे चिश्तियत थे, वो अशरफुल औलिया जो मुस्लिह कौमों मिल्लत थे, वो अशरफुल औलिया जो सिराजे कौमों मिल्लत थे, वो अशरफुल औलिया जो पीरे तरीकत थे, वो अशरफुल औलिया जो रहबरे राहे शरीयत थे, वो अशरफुल औलिया जो गुले गुलजारे अशरफियत थे, वो अशरफुल औलिया जो कौम के दिलबर थे, वो अशरफुल औलिया जो दीन के रहबर थे, वो अशरफुल औलिया जो सब्र के नाअत के पैकर थे, वो अशरफुल औलिया जो ज़ुहदो तकवा के ताबनाक गौहर थे, वो अशरफुल औलिया जो माहिर नद्दो नजर थे, वो अशरफुल औलिया जो इल्म हुनर का बहता समंदर थे, वो अशरफुल औलिया जो बागे वफा का खुशनुमा मंजर थे, वो अशरफुल औलिया जो अहले सुन्नत का चमकता हीरा, दमकता सूरज और महकता फूल थे। अरे वो अशरफुल औलिया जो माहिर फिक़्ह वसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मेरे भाई, हुजूर अशरफुल औलिया ने जो भी किया, हुजूर ताजुल औलिया ने जो भी किया, अपने लिए नहीं किया, अपने नाना के दीन के लिए किया। हुजूर का मजहब मजहब इस्लाम के लिए किया और मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितनी परेशानियां हुई हैं, ये उनको मालूम है जिन्होंने फैलाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली देने वालों ने गालियां दी, बुरा कहने वालों ने बुरा भला सब कुछ कहा, मगर सब कुछ बर्दाश्त करके हुजूर अपने मिशन को आगे बढ़ाते चले गए। मेरे भाई, उसी दीन को बचाने के लिए, जिस दीन पर, जिस मजहब पर आज अशरफुल औलिया के ख्वाब के मुताबिक, उनके सपने के मुताबिक आज ताजुल औलिया जिस इस्लाम के लिए काम करते हैं,
उसी इस्लाम को मिटाने के लिए यजीद ने मोर्चा लिया था। क्या हुआ? यजीदियों ने यह सोचा था कि मैदान करबला में रसूल के खानदान को की गर्दनें काट कर इस्लाम को मिटा दूंगा, इस्लाम के नियम और फार्मूले को मिटा दूंगा। मगर तारीख बताती है कि सर तन से जुदा हो गया, मगर हुसैन का सर इस्लाम बोलता रहा, सुभान अल्लाह, हुसैन का सुभान सर अल्लाह। कुरान बोलता रहा। ये इससे पहले अरब की धरती पर जब रसूल से बातिलों ने मोर्चा लिया, एक तरफ अबू जहल है, एक तरफ अबू लहब है, एक तरफ उतबा है। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों का मकसद ये था कि मोहम्मद अरबी को मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। अब्दुल्ला के बेटा को मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब के पोता को मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। और मक्का के अंदर दारुल नदवा के अंदर एक मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय हुआ कि मोहम्मद को मिटा दो, मामला साफ है। फिर क्या हुआ? 17वीं रमजान की 17वीं तारीख में इस्लाम को मिटाने के लिए जंगे बदर हुई। जंगे बदर में क्या हुआ? जंगे बदर में काफी कोशिश की गई, वहां पर लड़ाई थी। बाप एक तरफ है, बेटा एक तरफ है, चचा एक तरफ है, भतीजा एक तरफ है, मामा एक तरफ है, भांजा एक तरफ है। रिश्ता नहीं देखा जाता है, कोई इधर है तो कोई उधर है। लड़ाई आलम शबाब में थी, मामला बिल्कुल गर्म था। इतने में क्या हुआ? दो छोटा सा बच्चा मुआज़ो मुअव्वज़, आज भी अशरफी खानदान में मुआज़ो मुअव्वज़ जिंदा है। मुआज़ो मुअव्वज़ ये दो बच्चे थे। इन दोनों बच्चों की रगों के अंदर इस्लामी खून जोश मारने लगा और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के कान में जाकर चुपके से कहते हैं, या अम्मो हल तारिफो अबा जहली, चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं? क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, बेटा तुझे अबू जहल से क्या मतलब, तुझे अबू जहल से क्या लेना, तुझे उससे क्या सरोकार है? तो बच्चों ने जवाब दिया था, कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर बच्चों ने जवाब दिया, चचा जान इस्लाम पीछे हटने का दर्स नहीं देता है, आगे बढ़ने का सबक पढ़ाता है। इस्लाम पीछे हटने नहीं कहता, इस्लाम तो आगे बढ़ने कहता है। इन्होंने रोकने की कोशिश की, मगर बच्चे नहीं रुके। मजबूर होकर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने इशारा कर दिया, वो देख अबू जहल घूम रहा है, वो देख खबीस घूम रहा है, वो देख रसूल का दुश्मन घूम रहा है। देखना था कि मुआज़ो मुअव्वज़ की तलवार हवा में लहराई, फिजा में चमकी, तेज धुंध आंधियों की तरह आगे बढ़े, ओकाबों की तरह झपटे और इतना जबरदस्त वार किया कि अबू जहल को ठिकाने लगा दिया। और ठिकाने लगाकर ये दुनिया को पैगाम दे दिया कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही वो उभरेगा जितना के दबाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान उतना ही अल्लाह। वो उभरेगा जितना के दबाओगे। उसी मजहब को मिटाने के लिए मक्के की धरती पर जब किसी भी तरह से इस्लाम को नहीं मिटा पाया, जब अबू जहल की बोलती बंद होती जा रही थी, अबू लहब ने सोचा था सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी, अबू जहल ने सोचा था कि मक्के में सिर्फ मेरी चलेगी, उतबा ने सोचा था कि सिर्फ मेरी चलेगी, कुफ्फार व मुशरिकीन ने सोचा कि सिर्फ मेरी चलेगी। मगर तारीख ने देखा, इतिहास साक्षी है, हदीस गवाह है, जमाना ने देखा कि एक तरफ से सबका सत्यानाश होता चला गया और इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। एक दौर वो भी आया कि इस्लाम को मिटाने के लिए हबीब यमनी को खत लिखा, हबीब यमनी को खत लिखा। और हबीब यमनी कौन? यमन का बादशाह हबीब यमनी। हबीब यमनी को खत लिखा कि ऐ यमन के बादशाह, ऐ हबीब यमनी, देखो मोहम्मद नाम का एक आदमी पर आया है जो आमिना की गोद में पैदा हुआ, अब्दुल्ला का बेटा है।
अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये दावा करता है कि ये अल्लाह का नबी है, ये दावा करता है ये अल्लाह का रसूल है। पता नहीं अजीबो गरीब आदमी है, ये अजीबो गरीब आदमी है, ये दावा करता है, कभी दरख्तों को बुला लेता है, कभी कुछ करता है, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। अजीबो गरीब इंसान है। हम हैरत में हैं, हम अचंभे में हैं, हम मुतहय्यर हैं, हम हैरान और परेशान हैं। करे तो क्या करे, मक्का के लोग इस मोहम्मद की बात मानते हुए चले जा रहे हैं, इस्लाम फैलता हुआ चला जा रहा है, इस्लाम रुकने का नाम नहीं लेता। ऐ यमन का बादशाह, तुम्हारा मक्का वालों पर बहुत बड़ा बड़ा एहसान है, तुम यहाँ पर आ जाओ और मक्का वालों को समझाओ, वो तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम्हारी बात कबूल कर लेंगे। हबीब यमनी खत का मजमून पढ़ा और खत पढ़कर सीधे मक्का की तरफ रखते सफर बांधा, रवाना हो गया। यमन से मक्का आया। मक्का आने के बाद अबू जहल से पूछा मामला क्या है। अबू जहल ने बताया ये अब्दुल्ला का बेटा, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, ये मोहम्मद नाम का आदमी नाक पर दम करके रख दिया है, अजीबो गरीब चीजें दिखाता है, ये बड़ा जादूगर मालूम होता है, इसका दीन बनाया हुआ दीन फैलता जा रहा है, इसे कैसे रोका जाए, इसलिए तुमको बुलाया गया है। हबीब यमनी ने कहा अय अबू जहल मैं तो तुम्हारी सुन लिया, अय अबू लहब तुम्हारी सुन लिया, अय उतबा तुम्हारी सुन लिया, जरा उस मोहम्मद की भी सुन लूं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या कौल है। दावत दी गई वो सैयदुल अंबिया, वो इमामुल अंबिया, वो नबीयुल अंबिया, वो जलाले ऐवाने सुलैमा, वो तुर्रे नासिया सुंबुलिस्ता तशरीफ लाए। अबू बकर सिद्दीक भी साथ में गए, तशरीफ लाए। किसी को बोलने की ताकत न हुई, किसी को बोलने की हिम्मत न हुई, तशरीफ ला गए और कहने लगे, फरमाया ऐ यमन का बादशाह बता तू चाहता क्या है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो यमन के बादशाह हबीब यमनी ने कहा जरा ये बता ऐ मोहम्मद क्या तू दावा करता है रिसालत का, क्या तू दावा करता है नबूवत का, क्या तू अल्लाह का नबी है। कहा हाँ मैं नबी हूँ, हाँ मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, हाँ मैं रसूल हूँ, बात क्या है। तो उस वक्त जो है काबिले गौर है। हबीब यमनी ने कहा था सुनो जो नबी होगा तो मेरी कुछ ख्वाहिश है, जो नबी होगा वो जरूर पूरी करेगा। तो हुजूर ने फरमाया बता तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो हबीब यमनी ने कहा मेरी दो ख्वाहिश है, मेरी दो ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश तो ये है कि अभी 14वीं रात का चांद पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा है, मुकम्मल रोशनी फैला रहा है। अगर वाकई में तू नबी है तो जमीन पर बैठे बैठे आसमान का कलीजा चीर कर बता दो, जमीन पर बैठे बैठे आसमान के चांद को चीर कर बता दो। इतना सुनना था तो रसूल गिरामी ने शहादत की उंगली का इशारा किया, चांद फट गया, चांद फट गया। और हजरत अस्मा फरमाती है मुस्लिम शरीफ में है कि एक टुकड़ा एक तरफ गायब हुआ, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ गायब हुआ। और किसी रिवायत में है कि एक मशरिक में गायब हुआ, एक मगरिब में गायब हुआ, किसी रिवायत में है कि एक शिमाल में गायब हुआ, एक दक्षिण में गायब हुआ, एक उत्तर में गायब हुआ। फिर जब नबी ने दोबारा इशारा किया दोनों टुकड़ा आपस में आया और आपस में मिलकर मुकम्मल माहे कामिल बन गया, मुकम्मल चांद बन गया। जब टुकड़े कर दिया तो नबी ने फरमाया ऐ हबीब यमनी अब बता दूसरी ख्वाहिश क्या है, तुम दूसरी चीज क्या चाहते हो, तुम्हारी दूसरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी दूसरी आरजू क्या है। तो हबीब यमनी ने कहा कि जो नबी होगा वो गैब दा होगा, वो गैब की खबर बता देगा, तो तू खुद ही बता दे मैं दूसरी बात क्या चाहता हूँ। तो वो आलिम गैब नबी फरमाते हैं ऐ मक्का के दरो दीवार सुनो, ऐ हबीब यमनी सुनो, ऐ अबू जहलो अबू लहब सुनो, और ऐ यमन के बादशाह खास तौर से सुन लो तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जिसका ना हाथ है, जिसका ना पैर है, जिसकी ना आंखें हैं, जिसके न कान है। तू चाहता है कि अच्छी हो जाए, जा मैंने शिफा दे दी, जा मैंने शिफा दे दी। इतना कहना था कि हबीब यमनी पुकार कर कहता है ए मक्का के दरो दीवार सुन लो, ए अबू जहल सुन ले, ए अबू लहब सुन ले, ए कुफ्फारो मुशरिकीन सुन ले, मैं तौबा करता
करता हूँ और मैं इस्लाम लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और पुकार कर कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मैं यमन में जाऊँगा, इस्लाम की तबलीग करूँगा, इस्लाम का नियम बताऊँगा, इस्लाम का फार्मूला बताऊँगा। तारीख बताती है, इतिहास साक्षी है कि हबीब यमनी वो हुजूर से इजाज़त लेकर चले गए, घर की तरफ रवाना हो गए। रात का वक्त था, रात के सन्नाटे में जब अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया तो क्या देखा? वही बेटी जिसका कल हाथ नहीं था, वही बेटी जिसका कल पैर नहीं था, वही बेटी जिसकी कल आंखें नहीं थी, वही बेटी जिसके कल कान नहीं थे, वही दरवाजा खोल रही गए, वही दरवाजा खोल रही गए। तो यमन के बादशाह ने पूछा, बेटी तेरा हाथ नहीं था, तेरा पैर नहीं था, तेरी आंखें न थी, तेरे कान न थे, ये सब कैसे हो गए? तो बेटी ने जवाब दिया, बाबा मैं रात में सो रही थी, मैंने सपने में देखा, मैंने ख्वाब में देखा एक नूरानी चेहरा वाला, काली जुल्फें वाला ख्वाब में तशरीफ लाया और कहने लगा, बेटी मैं तेरे बाप को मक्का की धरती पर कलमा पढ़ाता हूँ, तू यमन में पढ़ ले, तू यमन में पढ़ ले। मैंने सपने में जब कलमा पढ़ा मेरे हाथ हो गए, मेरे पैर हो गए, मेरी आंखें हो गई, मेरे कान हो गए, मेरे सब कुछ हो गए। आज लोग कहते हैं रसूल को इल्म गैब नहीं है, आज लोग कहते हैं दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, आज लोग कहते हैं पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। लिखने वालों ने लिखा, छापने वालों ने छापा, बकवास करने वाले बकवास कर रहे हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि ऐ लोगों सुनो, नबी रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे शाम की, नबी रहते थे मक्के की धरती पर, खबर देते थे यमन की। आखिर कितना इल्मे गैब है? तो आशिके रसूल ने झंझट ही को मिटा दिया और भारत की धरती से पुकारा, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे कारो रो दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई, हमारे गाजी मिल्लत कहा करते हैं, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे गाजी मिल्लत कहा करते हैं और ये हकीकत भी है, हदीस से साबित है कि कुरान का साथी अहले बैत, कुरान का साथी अहले बैत। अहले बैत समझ रहे हैं ना, हुजूर की जो औलाद है, अहले बैत कुरान का साथी। जब तक कुरान रहेगा अहले बैत रहेंगे, अहले बैत रहेंगे कुरान रहेगा, और जब तक कुरान और अहले बैत दोनों रहेंगे तब तक इंडिया में मुसलमान रहेगा। ये अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं, इनको मिटाने की कोशिश करोगे खुद ही मिट जाओगे, इनकी तौहीन करने की कोशिश करोगे मरकर सड़ जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा। और सुनो, अहले बैत की बराबरी करने वालों, सैयदों की शान में बकवास करने वालों, हमारे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, माहिए कुफरो जलालत, आला हजरत अजीमुल बरकत, मुजद्दिदे मिअते माजिया, मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा, उनका तो अपना रुझान ये था कि जब उन्होंने दुआ की तो क्या कहा, ऐ मौला आले बैत का खादिम बना, ऐ मौला औलादे रसूल का खादिम बना, और वसीला भी लिया तो औलादे रसूल का क्या कहते हैं, यही नहीं दुनिया में भी और आखिरत में भी पुकार कर कहते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और यही वो अहले बैत हैं जिनके बारे में खुद आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मैं अपनी तकरीर को अशरफी मियाँ के अशार पर ख़त्म कर रहा हूँ। ये कौन अशरफी मियाँ? हम शबीह गौसे सकलैन हाजियुल हरमैन, जिनके मुकद्दस चेहरा पर
जब मुजद्दिदे मिल्लत की नजर पड़ी, जब आला हजरत की नजर पड़ी तो बरजस्ता पुकार उठते हैं, अशरफी ए रुखत आई नए हुस्ने खूबा, ए नजर करदा वो परवरद ऐसे महबूबा, वही हाजीजुल हरमैन हम शबीहे गौसे सकलैन, सैयदुना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछो छवि फरमाते हैं कि मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मेहरे अनवर हो नहीं सकता, और कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर बोलने में कोई ख़ता हो गई हो तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ में पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।